नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और हमारी खास पेशकश सिंहासन के संग्राम में दिन भर क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताते हैं। कांग्रेस ने सियासी बिगुल फूंक दिया है तो वहीं राजधानी जयपुर में राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दहाड़ते हुए नजर आए। उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम नेताओं ने बीजेपी और केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर के बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़े हमले बोले हैं। तो साथ ही इधर 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचेंगे। गुलाबी नगरी में परिवर्तन यात्रा से बीजेपी ने क्या कुछ हासिल किया, क्या संदेश प्रधानमंत्री देंगे, और इस पर सबकी नजर है। लेकिन आखिरकार परिवर्तन यात्राओं से बीजेपी को हासिल क्या हुआ, ऐसी तमाम बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे देखिए हमारा यह खास कार्यक्रम सिंहासन का संग्राम। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले पीसीसी के नए भवन का शिलान्यास करने के लिए आए पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। राहुल ने केंद्र की सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और फिर से कांग्रेस को मोहब्बत की दुकान बताया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस ने राजस्थान में इस लड़ाई में कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण को लागू करने के समय जातिगत जनगणना को लेकर के केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट ने भी बीजेपी पर एक के बाद एक जमकर प्रहार किए। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने प्रदेश में चुनावी अभियान का जोरदार आगाज किया है। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के नए मुख्यालय के शिलान्यास के बाद सम्मेलन में कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमले किए। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस चाहती है कि महिला आरक्षण आज से ही लागू हो जाए, लेकिन भाजपा 10 साल बाद इसे लागू करना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ओबीसी वर्ग को भागीदारी देना चाहते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना से क्यों डर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने झूठे वादे नहीं किए। 21,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की मदद किसानों को दी गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से प्रदेश के लाखों लोगों को फायदा हुआ है। इस दौरान राहुल ने कुलियों से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि वो मुझसे कह रहे थे कि राजस्थान की सरकार ने हमारी जिंदगी बचा ली। राहुल गांधी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये नफरत का बाजार नहीं है, मोहब्बत की दुकान है। ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। हमारे बीच विचारधारा की लड़ाई चल रही है। यहां पे पहली बार मैंने देखा है कि हजारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हुए हैं। नफरत की बाजार नहीं है, मोहब्बत की दुकान है। अहंकार नहीं है, नफरत नहीं है, मोहब्बत है, इज्जत है, प्यार है। यह फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस पार्टी में। विचारधारा की लड़ाई चल रही है। मेरी जो लोकसभा की सदस्यता है उसे रद्द कर दिया। जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाते हैं वैसे ही मेरे केस का एक्सेलरेटर दबा दिया और 2 दिन में मतलब निर्णय ले ही दिया। कांग्रेस के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा राजस्थान की सरकार सभी वादों को पूरा कर रही है। खड़गे ने कहा कांग्रेस जो कहती है वो करती है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र में सबको हक दिया है। बीजेपी का एक कैंडिडेट हो, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। मोदी जी क्या किए, हमारे खिलाफ 2-3 कैंडिडेट खड़ा करते हैं। एक तो बीजेपी का कैंडिडेट, दूसरा ईडी का कैंडिडेट, तीसरा सीबीआई का कैंडिडेट, चौथा इनकम टैक्स का कैंडिडेट। इतने कैंडिडेट हमारे खिलाफ खड़े करते हैं। इन सबको मात करके हमको जीतना है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जो वादे किए वो निभाए हैं।
कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाली लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। गहलोत ने कहा, गर्व है कि सरकार ने प्रदेश के हर घर तक पहुंचने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने जो वादे किए वो निभाए हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि किसी भी कीमत पर सरकार रिपीट हो, हम सब इसका संकल्प लेकर यहां से जाएंगे। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार है, राजस्थान में एक नई शुरुआत होगी, कांग्रेस का झंडा बुलंद रहेगा। गहलोत ने कहा कि सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंची हैं, राजस्थान देश में चर्चा का विषय है। गहलोत ने कहा कि पहली बार सरकार विरोधी कोई लहर नहीं है। गुड गवर्नेंस हुई राजस्थान के अंदर, पहली बार किसी सरकार के खिलाफ में कोई सरकार विरोधी लहर नहीं हो। इससे बड़ी उपलब्धि है इन कार्यकर्ताओं क्या होगी आप समझ सकते हो सब लोग। मुझे गर्व है सरकार ने जो काम किए हैं वो बेमिसाल है। गांव के अंदर, घर के अंदर, गांव के अंदर, परिवार में हर परिवार को हमने छूने का प्रयास किया है और माहौल ऐसा बन गया है राजस्थान के अंदर। और मैं आह्वान करता हूं आप सबका, आप संदेश लेके जाएंगे यहां से। खड़गे साहब का, राहुल जी का आने का संदेश यही है, इनका संदेश लेके जाएंगे, संकल्प लेके जाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि 2 महीने बाद जब राजस्थान में वोट पड़ेंगे तो 30 साल का इतिहास बदलेगा, एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। पायलट ने कहा, राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश समेत विधानसभा चुनाव वाले सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा। कि आज हमारे कार्यकर्ता एक एक ब्लॉक से, एक एक जिले से यहां पर आए हैं और खड़गे साहब, राहुल जी, जो उत्साह आज आपको दिख रहा है वो इस बात का प्रतीक है कि 2 महीने बाद जब वोट पड़ेगा तो 30 साल का इतिहास पलटकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये सब लोग इस बात के गवाह हैं। हम सब लोग चाहते हैं 5 साल की सरकार के बाद हम दोबारा यहां पर जनता की सेवा बनने लायक बने। खड़गे साहब का, राहुल जी का जो नेतृत्व है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो उम्मीद है उसको हम पूरा करेंगे। कांग्रेस के सम्मेलन में कांग्रेस के 52,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्षों, 2200 मंडल अध्यक्षों, 400 ब्लॉक अध्यक्षों, 40 जिला अध्यक्षों को मिलाकर करीब 60,000 के आसपास पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया गया था। सभा में आई भीड़ को देखकर कांग्रेस के नेता गदगद नजर आए। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जातिगत जनगणना को लेकर के बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मोदी सरकार ने ही दिया है। राजस्थान में ओबीसी आयोग में 5 सालों में सदस्य भी नहीं बनाए गए। सीपी जोशी ने कहा कि कहीं अच्छा काम हो तो रोड़े अटकाने का काम करो, लेकिन अब जनता इसे जान गई है। राहुल जी के लिए मैं कुछ बोलूं मुझे ठीक नहीं लगता। गहलोत जी, खड़गे जी, मैं जी, उनका अभी लोगों ने के माध्यम से ध्यान में आया कि उनका कैसा मानसिक स्तर है। और मुझे आश्चर्य होता है, जो स्टेट की इकाई ने जो लिख के दिया होगा वही उन्होंने देख के पढ़ा होगा। अच्छा होता वो हनुमानगढ़ में जिस बहन बेटी के साथ जो अपनी दुष्कर्म की घटना के बाद थाने के बाहर बैठी रही, धरना देती रही और फिर आत्महत्या कर ली, अगर उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसको न्याय के बारे में अगर 2 शब्द भी बोलते तो शायद अच्छा होता। कोटड़ी की उस बच्ची के लिए या राजस्थान में चाहे टोड़ा रहीम हो, चाहे प्रदेश में अनगिनत घाजूवाला में हो, इतनी घटनाओं के बारे में अगर कुछ होता उनके बारे में चर्चा करते। आप महिला आरक्षण के बारे में मैं बताऊं, ये 2051 से लेकर एक बार माननीय अटल जी की सरकार में बिल आया था, लेकिन हमारा बहुमत नहीं होने के कारण पास नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2008 में इस बिल को लेकर आए, जो बिल लोकसभा में आता है फिर राज्यसभा में पास होता है, लेकिन चुनाव से एक वक्त पहले राज्यसभा में लेकर आए। लेकिन उस समय भी आपने शुरू से देखा होगा, माननीय सुषमा स्वराज जी इस बिल के लिए हमेशा से संघर्षशील थी। आज उनकी आत्मा सुन रही होगी कि आदरणीय मोदी जी ने उनके उठाए उस काम को आज
पूरा कर दिया। तो वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक बयान राजनीति के गलियारों में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। दरअसल परिवर्तन यात्रा के आगाज के बाद से ही नजर न आने वाली वसुंधरा राजे ने जयपुर में अपने आवास पर रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए शुक्रिया अदा किया। लेकिन इस दौरान उन्होंने महाभारत के एक प्रसंग का जिक्र किया, जिसमें कृष्ण ने विपत्ति के समय कौरवों से द्रौपदी की रक्षा की थी। प्रदेश भर से आई महिलाओं से रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद वसुंधरा राजे ने इस प्रसंग का जिक्र किया। वसुंधरा राजे ने कहा कि महाभारत में कृष्ण की उंगली कट गई थी तो द्रौपदी ने साड़ी फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांधी और इसके बाद कृष्ण ने कौरवों से उनकी रक्षा की। वसुंधरा राजे के इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि महिला शक्ति कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इकट्ठा हुई थी। याद उसने की और उसने कहा कि कृष्ण अब ये है समय, अगर अभी नहीं बचाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। उसने आंख बंद किया, सब लोग हंसे, सबने कहा रे मजाक की बात है, कहाँ आएगा कृष्ण, तुम्हारी बात सुन के थोड़ी उतरने वाला है यहाँ, मजाक करे। परंतु उसकी सच्ची भक्ति थी, उस सच्ची भक्ति की वजह से आपने देखा होगा कि कृष्ण वहीं के वहीं पहुंच गए और उन्होंने पहुंच के उसको मदद जो की वो अपने महाभारत के अंदर बहुत अच्छी तरह से लिखा गया। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं आज के दिन कि हम लोग सबको ये ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, याद रखो कि भगवान के घर में देर तो है, परंतु ये देखिए कि वर्षों पुराना सपना था देश का, वो पूरा होता है और ये खुशी है उस बात की। और आज राजस्थान में नारी शक्ति प्रताड़ित है, जिस प्रकार से प्रताड़नाएं हो रही है, तो सभी नारी शक्ति महिला शक्ति एकत्र होकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकत्र हुई है। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सत्ता परिवर्तन के लिए निकाली गई बीजेपी की चारों परिवर्तन यात्राओं का समापन हो गया और इस दौरान पार्टी ने अपने रथों के जरिए 8000 किलोमीटर का रास्ता तय किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी दूरी तय करने के बाद अब बीजेपी सत्ता के आखिरकार कितनी करीब पहुंची। एक के बजाय 4 अलग अलग यात्राएं निकालना, यात्रा का कोई एक फेस नहीं होना और गुटबाजी को आखिरकार कितना पार्टी दूर कर पाई है और सबसे अहम, क्या बीजेपी जनता के जरिए सिंहासन खाली कराने को तैयार है। रिपोर्ट देखिए। समीकरणों को साधने की कोशिश को कितना मिला बल, प्रदेश में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा कितनी रही सफल, राज बदलने का रिवाज रहेगा बरकरार, सत्ता में वापसी का सपना होगा साकार। पांच साल के इंतजार के बाद सत्ता में वापसी के लिए रथों पर सवार बीजेपी की परिवर्तन यात्राएं पूरी हो गई हैं और अब यात्रा के नतीजे पर बात होने लगी है, नतीजे की पड़ताल की जाने लगी है। लेकिन उससे पहले एक नजर यात्रा से जुड़े उन तथ्यों पर जिनकी रोशनी में यात्रा की पड़ताल होनी है। पहली यात्रा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था शुभारंभ। 18 दिनों में 1847 किलोमीटर चलकर 47 सीटों को किया कवर। भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, टोंक जिले की 47 सीटों को किया कवर। दूसरी यात्रा को बेणेश्वर से गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई थी झंडी। दूसरी यात्रा ने 19 दिनों में 2433 किलोमीटर का रास्ता तय किया। उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, भीलवाड़ा जिले की 52 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी ये यात्रा। तीसरी यात्रा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था रवाना। तीसरी यात्रा ने 18 दिनों में 2574 किलोमीटर की दूरी तय की। जोधपुर संभाग, अजमेर और नागौर जिले की 51 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। नितिन गडकरी ने की थी चौथी यात्रा की शुरुआत। चौथी यात्रा ने 18 दिनों में 2128 किलोमीटर का रास्ता तय किया। बीकानेर संभाग, झुंझुनू, सीकर, अलवर जिले की 50 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। 4 अलग अलग स्थानों से शुरू होकर 200 सीटों से गुजरी यात्रा।
चारों यात्राओं ने करीब 8,500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। प्रदेश स्तरीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यात्राओं का आगाज किया। तो यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्रियों का साथ मिलने के अलावा दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और दूसरे नेताओं ने भी ताकत झोंकी। अब सवाल यह है कि पार्टी इन यात्राओं से क्या हासिल कर पाई है। यात्रा के दौरान कई जगहों पर लोगों की उमड़ी भारी भीड़ जीत की राह प्रशस्त करेगी या कुछ जगहों पर उम्मीद से कम भीड़ पार्टी को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर करेगी। हालांकि पार्टी यात्राओं के समापन के बाद अब अपने स्तर पर फीडबैक करने के साथ ही मंथन करेगी, लेकिन सवाल कई हैं जिनका जवाब पार्टी को तलाशना होगा। चारों यात्राओं से पार्टी को क्या हुआ हासिल? 8,000 किलोमीटर का रास्ता तय, सत्ता के लिए और कितनी दूरी? यात्राओं के विकेंद्रीकरण से फायदा हुआ या नुकसान? क्या सामूहिक तौर पर यात्रा निकालने से गया एकजुटता का संदेश? पार्टी में गुटबाजी हो गई खत्म, कई जगह उमड़ी भीड़ जीत की राह करेगी प्रशस्त, तो कई जगहों पर कम भीड़ क्या हार का कर रही इशारा? यात्राओं के दौरान भीड़ होगी टिकट पाने का पैमाना? क्या अब पार्टी फिर करेगी अपनी रणनीति पर मंथन? यात्रा पूरी होने के बाद कई सवाल ऐसे हैं जो बीजेपी नेताओं के सामने बार बार खड़े हो रहे हैं। क्या 4 अलग अलग यात्राएं निकालने की रणनीति कारगर रही है? क्योंकि यात्रा के दौरान कुछ जगहों पर बड़े नेताओं की मौजूदगी नहीं होने के कारण कार्यकर्ताओं और लोगों में वो क्रेज नजर नहीं आया था। 4 अलग अलग यात्राएं निकालने से पार्टी की शक्ति बटी हुई नजर आई। अगर पूरे प्रदेश में एक ही यात्रा निकलती तो सामूहिक तौर पर चुनाव लड़ने के बीजेपी के दावे को बल मिलता। हालांकि कई जगहों पर लोगों की भारी भीड़ ने नेताओं को उत्साहित भी किया, पर कुछ जगहों पर यात्रा को उम्मीद के मुताबिक रिस्पांस नहीं मिला। यात्राओं के आगाज के वक्त वसुंधरा राजे की मौजूदगी रही, लेकिन उसके बाद एक दिन भी वसुंधरा राजे नजर नहीं आई। यहां तक कि खुद के विधानसभा क्षेत्र में यात्रा के पहुंचने के वक्त भी उनकी गैर मौजूदगी पार्टी में गुटबाजी के चरम पर होने के संकेत दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी के सभी नेता वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी को गुटबाजी की बजाय निजी बता रहे हैं। और मैं मेरे अनुभव से कह सकता हूं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली की कमी के कारण, कटौती के कारण तारों में करंट गायब कर दिया, पर अंडर करंट इतना जोरदार है 440 वाट का जो लगेगा। यात्रा के दौरान पार्टी के बड़े नेताओं ने जमीनी हकीकत को जाना है। चूंकि अब यात्राएं पूरी हो चुकी हैं, तो पीएम मोदी की सभा के बाद टिकटों को लेकर मंथन किया जाएगा। यात्रा में प्रमुख तौर पर मौजूद रहने वाले नेताओं की राय टिकटों से लेकर विधानसभा सीटवार रणनीति तैयार करने में अहम होगी। हालांकि 4 अलग अलग यात्राओं के बाद भी सीएम फेस को लेकर संशय बरकरार है। वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी के बावजूद कोई भी एक चेहरा उभर कर सामने नहीं आया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कमल का फूल ही बीजेपी का फेस है। बीजेपी में योग्यतम लोग बहुत हैं, पर कोई भी दावेदार नहीं। बीजेपी में कमल का फूल ही दावेदार है, और हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा, जिसके सर पर ताज रखेगा, हम सारे उसके पीछे खड़े हैं। यात्रा के दौरान मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, सीपी जोशी समेत कई नेता सक्रिय तौर पर नजर आए। इन 20 दिनों के दौरान एक आध छोटी मोटी घटना को छोड़कर पार्टी को असहज करने वाली एक भी घटना नहीं हुई, बल्कि ज्योति मिर्धा की पार्टी ज्वाइन करने से मारवाड़ इलाके में पार्टी को मजबूती मिली है। बहरहाल यात्राओं के बाद अब पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। जिन इलाकों में पार्टी को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, उन इलाकों में नई रणनीति तैयार की जाएगी। तो अब जल्द ही टिकटों को लेकर भी मंथन तेज होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए, सिंहासन के संग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।